हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे। क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप जीके के सारे प्रश्न जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो वह है आपका अनुच्छेद 32A में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? तो वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो वह है दोहरी नागरिकता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे कठोर और लचीलेपन का मेल यह पाया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका यह भी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह भी है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वह आपका संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 79 से 122 तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? तो वह है उच्च न्यायालय से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो वह है 26 नवंबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वह है 12 सदस्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसी प्रकार से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? तो वह करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है? तो वह की है स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ डैश के द्वारा दिलाई जाती है? तो वह दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 54। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो वह होता है सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो वह है आपका
अनुच्छेद 40 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वह है अनुच्छेद 20 से 21। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। तो वह है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो वह है भाग 9। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 213। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? तो वह है नागालैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वह है आपका मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो वह है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो वह है आपका अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो वह है भाग 5। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा में धन विधेयक को डैश की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। तो किसकी अनुमति से पूर्व पेश किया जा सकता है? तो वह है राज्यपाल की अनुमति के पूर्व। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद गठन हुआ है? तो वह है आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को स्थानांतरित कर दी गई थी? तो वह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो वह है आपका बी संसद है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 265। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 226। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो वह है अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा के संविधान से ली गई है। तो किस संविधान से लिया गया है? वह लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? तो वह किया है आपका ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। तो कौन फहराता है? तो वह फहराता है राज्यपाल, यानी कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल हैं
25। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो वह भाग है भाग 15। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 80। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है उच्च न्यायालय से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश ग्रुप में जाना जाता है, तो किस ग्रुप में जानते हैं? विधान परिषद के रूप में जानते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो कितने होते हैं? वह है आपका 33, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो वह की गई थी 1950 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 356। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डैश के नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो वह है आपका भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की? तो वह है आपका औद्योगिक नीति 1991। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने की वाली फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो वह करता है अनुच्छेद 24 का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो वह अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 48A। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 28। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 124। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण अधिनियम 1986 डैश को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। तो वह है आपका केंद्र सरकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण अधिनियम 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? तो वह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में द्वैध शासन को
समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो वह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है भारत सरकार के कारोबार के संचालन के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? तो वह है आपका अनुच्छेद 43। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख करता है? तो वह है अनुच्छेद 46। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित के लिए योग्य है? तो वह है आपका अनुच्छेद 57। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश से हुई है? तो वह हुई है आपका यूएसए से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? तो वह पेश किया था 1861 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? तो वह है आपका पूरे दिन की चर्चा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? तो वह बनी थी लेबर पार्टी की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया जाता है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो वह होता है अनुच्छेद 51 ए भाग अनुच्छेद 51 ए और ए में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? तो वह की है न्यायमूर्ति वर्मा समिति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो वह है आपका फैक्टरिंग विनिमय विधेयक 2021। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, जिसने बृहत्तर भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? तो वह है आपका दिसंबर 1953। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो वह है आपका महाधिवक्ता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह संबंधित है निवारक निरोध से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? तो वह है आपका अनुच्छेद 38। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? तो वह थी केरल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के डैश ग्रुप में राज्य की नीति निषेधक तत्वों का वर्णन किया है? तो वह है राज्य की आत्मा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो, तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो वह है निषेधाज्ञा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए
उस टॉपिक पर जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।